भाई प्रॉब्लम तो वहाँ पे ही बनाए होंगे ना जो क्लास नोट्स है। कितना आया है डिस्टेंस? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बोलिएगा। हम्म। अच्छा अच्छा, छोड़िए उत्तरांचल में। एक और क्वेश्चन लिखिए। ए पार्टिकल इज थ्रोन vertically upward with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन, और डायग्राम बना दूंगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 3 सेकेंड। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 3 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट 3 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट 3 सेकेंड। सॉल्व कीजिए एवरीवन। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व कीजिए। मैंने डायग्राम बना दिया, कहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो भी दिखा दिया, राइट। सबसे पहले तो क्या क्या दिया हुआ है, तो स्टूडेंट यू बाई क्या लें, प्लस 20 मीटर पर सेकेंड, यस। और ए वाई क्या लेंगे एवरीवन, अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट्स -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इज इट राइट। तो क्या यहाँ पे डेल्टा बाई इक्वल टू यू बाई टी और प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। तो डेल्टा बाई से डिस्प्लेसमेंट तो निकल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पहले ही बना लेते हैं। तो डेल्टा बाई इक्वल टू ई बाई कितना 20 इंटू 3 और प्लस हाफ, यहाँ देखिएगा एक बार, -10 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डेल्टा बाई इक्वल टू 60 और माइनस हाउ मच, इज इट 45। यस, इसका मतलब है डिस्प्लेस, इसका मतलब 3 सेकेंड के बाद, आफ्टर 3 सेकेंड, और इनिशियली बाई कोऑर्डिनेट कितना था जहाँ से फेंके थे, 0। इसका मतलब यहाँ पे पार्टिकल रहा होगा 3 सेकेंड के बाद, करेक्ट। यस, सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन बनाइए, डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 3 सेकेंड। हम तो डिस्टेंस निकालने के टाइम पे क्या, डिस्टेंस निकालने के टाइम पे ऐसे ही डिस्टेंस निकाल लेंगे या क्रॉस चेक करना पड़ता है? किस बात का क्रॉस चेक करना पड़ता है? यस, रेस्ट में आया है कि नहीं, राइट। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, इसको 0 करते हैं, करेक्ट ना।
तो ये हो जाएगा 20 अब प्लस माइनस 10 इंटू टी, तो टी का वैल्यू कितना 2 सेकेंड। इसका मतलब है यस, इसका मतलब है कि टाइम ऑफ एसेंट 2 सेकेंड है और टाइम ऑफ डिसेंट भी तो फिर 2 सेकेंड रहेगा, जैसा मेरा डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग ये जाएगा और जाकर ये वापस कहीं पे आएगा, करेक्ट, ऐसे जाएगा और घूमकर कहीं से वापस आएगा, ठीक है ना। तो जाकर आने में कितना सेकंड लगेगा 4 सेकंड, जाने में 2 सेकंड तो आने में भी तो 2 सेकंड, ये थ्योरी पढ़ाए हैं राइट। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहाँ पे है उससे अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जाने का टाइम और आने का टाइम सेम होता है राइट। इसका मतलब सर यहाँ पे रहा होगा t इक्वल टू 2 सेकेंड, एग्री। और मैं किस टाइम का बोल रहा हूँ 3 सेकेंड का ना, तो 3 सेकेंड क्या जाने वाला टाइम है या आने के टाइम का टाइम है, यस। इसका मतलब है कि 2 सेकेंड में पे यहाँ पे रहा होगा मैक्सिमम हाइट पे, ये वापस आ रहा है 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में कौन सा टाइम है, टाइम ऑफ डिसेंट, इज इट राइट, यस। इसका मतलब डिस्टेंस क्या यहाँ पे डिस्टेंस से रहेगा, तो सर डिस्टेंस के लिए तो फिर मुझे यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो जहाँ पे आपको बताया गया था कि जहाँ पे v/0 होता है हम लोग क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अब कहाँ कहाँ क्या कैसे करना होता है। तो सर यहाँ का कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे राइट। मान लेते हैं कि इस कोऑर्डिनेट का नाम हम लोग y1 बोल देते हैं, इस कोऑर्डिनेट का नाम y2 बोल देते हैं, इज इट राइट, इस कोऑर्डिनेट का नाम y0। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको जो पढ़ाया गया है उसमें ऐसे बोले थे डेल्टा y निकालना है, उसका मॉडुलस लेना है 0 से 2 सेकेंड के बीच में, क्या मैं सही हूँ। फिर डेल्टा y निकालना है कहाँ से कहाँ के बीच में 2 सेकेंड से 3 सेकेंड, इन दोनों का मॉडुलस लेकर जोड़ना है, इज इट राइट। तो 0 से 2 सेकेंड का बीच का डेल्टा y तभी निकलेगा ना, y0 तो पता है बट y1 पता हो जाए तो निकल जाएगा। तो y1 निकाल पाएंगे आप लोग, सर निकल जाएगा, कहाँ कैसे, डेल्टा यस एच मैक्स भी निकालेंगे तो मिल जाएगा राइट। बट डेल्टा y इक्वल टू u/t ऐसे भी तो कर सकते हैं, हाफ a/t², 0 से 2 सेकेंड का राइट। और ये क्या है y1 माइनस y0 इक्वल टू कितना 20 इंटू 2, क्या डायरेक्ट लिख दें एवरीवन, हाफ इंटू आप लोग बोलते रहिएगा अगर समझ में आ रहा है तो, इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फास्ट 40 और माइनस 20, इज इट राइट, 20 मीटर करेक्ट। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट y1 का कोऑर्डिनेट आपको पता है 20 मीटर और y2 का कोऑर्डिनेट है 15 मीटर। तो क्या s इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं y1 माइनस y0 अब प्लस y2 माइनस y1। अगर मैंने सही लिखा है तो हाँ बोलिएगा, नहीं तो फिर मैं फिर से समझाऊंगा। ये 0 से 2 सेकेंड का है या ये 2 सेकेंड से 3 सेकेंड का बीच का है। ये वैल्यू कितना होगा 20 माइनस 0 का मॉडुलस अब प्लस y2 कितना है 15 ना, 15 माइनस 20 का मॉडुलस, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 20 प्लस 5, ये रहेगा अंदर में तो -5 है, मॉडुलस लेंगे तो प्लस हो जाएगा, कितना मीटर 25 मीटर करेक्ट ना। इसका मतलब है जाने में इसको 20 मीटर और फिर वापस आकर 5 मीटर, ये 5 मीटर है ना करेक्ट डिस्टेंस वाइज। तो इस देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे हम लोग टाइम देकर चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे इतना रुक कर नहीं सीखते बातों को तो हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड को ही डिस्टेंस बोल देते और आंसर डिस्टेंस के लिए 15 मीटर लिखते राइट। एग्री है या नहीं है, यस। इसका मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन बातों को समझते और सीखते हुए जा रहे हैं करेक्ट। तो डिस्टेंस निकालने के टाइम पे डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे अलर्ट नहीं रहेगा, काम चलेगा। डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे आपको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, किस बात का, कहाँ कहाँ पे पार्टिकल का स्पीड 0 हुआ है, वेलोसिटी 0 हुआ है राइट। इसको हटाया जाए एवरीवन,
रेडॉक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। फर्स्ट टर्म और आर के सर का क्लास कहाँ तक ही पहुँचा है? हाँ देखते हैं, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हुआ था। ओके, एक और प्रॉब्लम बनाइए। आप लोग का भी तो शेड्यूल बहुत पैक्ड है ना, लेकिन फिर भी आज कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनाइए तो। ए पार्टिकल इज ड्रॉप, ए पार्टिकल इज, लिख रहा हूँ, ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड from height 100 meter and another particle is projected vertically up with velocity 50 meter per second from the ground along the same line as shown in figure. Find out the position where two particles will meet. मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन लिखिए। स्टूडेंट मैं वीडियो अपडेट कर दूंगा और पूरा काइनेमेटिक्स का प्लेलिस्ट फाइल ही शेयर कर लूँगा। बहुत दिन से कम से कम 10 दिन हो गया वीडियो अपडेट किया नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी सेंड कर दूंगा, अपलोड हो चुका है। तो ये काम कीजिए, आज क्लास ख़त्म होगा ना तो मुझे रोक दीजिएगा कि सर आप एक बार शेयर कर लीजिए, याद मुझे रहेगा, ठीक है। आज का क्लास ख़त्म होगा तो अभी तो ये डायग्राम है, ठीक है। कितना मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंके हैं? ये मेरा पार्टिकल यस, ये मेरा पार्टिकल ए है और दूसरा पार्टिकल कितना हाइट से ड्रॉप किए हैं? तो इसको बाई नॉट इक्वल टू 0 करते हैं, तो इसको बाई इक्वल टू 100 कर देते हैं, राइट। ये है मेरा पार्टिकल बी। ये 100 मीटर, इसको सिर्फ ड्रॉप किए हैं, राइट। ड्रॉप करने का मतलब यस रिलीज किए हैं। और तब क्या पूछा गया? व्हेन एंड वेयर, राइट। व्हेन एंड वेयर बोथ पार्टिकल विल मीट, यही है ना। फाइंड द पोजीशन वेयर टू पार्टिकल विल मीट। अब देखिए, एक मिनट रुकिएगा, इस क्वेश्चन को भी साथ में सॉल्व करेंगे। आपको नहीं कहा कि सर हम लोग इस कंडीशन को जानते हैं, व्हाट द कंडीशन फॉर मीटिंग ऑफ पार्टिकल? वो नहीं था जिस टाइम जहाँ पे जब मीटिंग का कंडीशन था कि उस टाइम पे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट शुड बी सेम, राइट।
तो ये आपका मोशन ए और बी का जो मोशन है वो 2 डायमेंशनल मोशन है या 1 डायमेंशनल मोशन है? ओनली मोशन अलोंग वाई एक्सिस ओनली, यस। तो एट द टाइम ऑफ मीटिंग व्हाट शुड बी सेम? फाइनल बाई कोऑर्डिनेट शुड बी सेम, राइट? फाइनल बाई कोऑर्डिनेट शुड बी सेम। तो पहले ए के लिए काम करते हैं। ए के लिए काम कीजिएगा तो यू वाई कितना? फास्ट। ए वाई इक्वल टू, हालांकि मेन एग्जाम में 9.8 के लिए फैमिलियर रहिएगा, ठीक है? अभी ठीक है, क्वेश्चन आसान करने के लिए -10 ले रहे हैं, समझे नहीं समझे? मेन एग्जाम में जो डेटा रहेगा जी का वैल्यू वही पुट करना है, ऐसा नहीं कि -10 ले रहे हैं लाइफ आसान करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वाई इक्वल टू यू वाई टी अब प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर बाई माइनस बाई नॉट। ये किसके लिए काम कर रहे हैं एवरीवन? ए के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना? यस। बाई माइनस बाई नॉट इक्वल टू 50t और -5t स्क्वायर डायरेक्ट लिख दें। देन व्हाट इज द फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ बाई? सर 50t -5t स्क्वायर, बाई नोट किधर भेज देते हैं? बाई नोट तो 0 था, बाई नोट को मैंने इस तरफ भेज दिया और बाई नोट मेरा क्या था? 0। इज इट राइट? ओके, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है एंड दिस इज द फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ ए, राइट? तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आप चीज़ों को समझना शुरू कीजिए। कॉन्सेप्ट रहना इम्पोर्टेंट है, प्रॉब्लम नहीं। अब जो बात तो वहाँ के लिए वैलिड था वही बात यहाँ के लिए वैलिड था, जो एक्स मोशन के लिए था वही तो बाई मोशन के लिए बात करेंगे, राइट? बी के लिए काम करेंगे तो बी के लिए यू वाई कितना? 0, ए वाई कितना? -10 और बाई नोट कितना? 100। एक देखिए यहाँ पे फंस गए ना, यहाँ पे फिर से साइन ऑफ ए वाई डज नॉट डिपेंड ऑन ऊपर जाना नीचे आना, राइट? इट इज डिपेंड्स ऑन व्हाट? कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ से ही सिखा के तो आगे बढ़े हैं। बोलते ही नहीं है अब दो लोग उसको। क्या -10 लिखे या +10 लिखे ए वाई का? यस। यहाँ पे मत देखिए शक की दृष्टि से, पढ़ा चुके थे फर्स्ट क्लास में ही वर्टिकल मोशन में, और वहाँ पे आधा घंटा टाइम लिया था, राइट? अब आपको रिवीजन करके आना चाहिए। क्लास में आप जो पढ़ाते हैं उसको अपडेट होकर आइए, खुद को लेकर नहीं सिर्फ। -10 होगा, क्यों होगा? इट अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, इज इट राइट? भाई एक के लिए क्या लिखिएगा? ये है मोशन अंडर ग्रेविटी। मन के अंदर खुद से भी तो पढ़ना चाहिए, खुद से बात करना चाहिए। ओके, ये लिखने के लिए सारे ऐसे सिखाए थे, मैग्नीट्यूड जी और यूनिट वेक्टर -g रहेगा, राइट? और प्लस जे के कोफिशिएंट को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, सही है? अब एक ही बात बार बार पढ़ाते रहेंगे। डेल्टा वाई इक्वल टू क्या होगा? यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, इज इट राइट? तो बाई माइनस कितना लिखे हैं? बाई नोट का वैल्यू 100, 0 क्या लिख सकते हैं? -5t स्क्वायर। तो बाई इक्वल टू 100 प्लस -5t स्क्वायर, इज इट राइट? यहाँ तक तो हो गया ना? ओके, इसको हटाएं। At the time of meeting, final by of A must be equal to final by of B, is it right? तो 150t
माइनस 5t स्क्वायर शुड बी इक्वल टू व्हाट 100 माइनस। और यहाँ पे एक चीज़ और सिखाए थे कि अगर टाइम निगेटिव आ जाएगा इसका मतलब होता था कि पार्टिकल नेवर मीट, राइट। तो t इक्वल टू 100/50 कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। कितना टाइम के बाद दोनों मिलेगा 2 सेकेंड। और कहाँ मिलेगा, ये तो हो गया वेन, वेयर के लिए इसमें पुट करें या इसमें पुट करें। वेरी गुड। तो फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ ए इक्वल टू कितना लिख दें 50 इंटू 2 और माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर, इज इट राइट। हाउ मच 80 मीटर, ठीक है ना। इसका मतलब है कि बीच में कहाँ पे पार्टिकल मिला है, ए बाई इक्वल टू 0 था, ए बाई इक्वल टू 100 मीटर 0 मीटर के बीच का इवेंट था। कहाँ पे मिला है दोनों पार्टिकल 80 मीटर पे। लोकेशन वाइज कितना था, बाई का कोऑर्डिनेट 80 मीटर, राइट। तो किसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ए ने 80 मीटर और बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर, इज इट राइट। यस। एक और क्वेश्चन बनाइए। लिखिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन। ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर। सब लोग सुन पा रहे हैं। ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर। इट इज फाउंड दैट it travel 45 meter. It is found that it travel 45 meter in the last second. It travel how much meter 45 meter in the last second, right. फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। ये बहुत ही फेमस और टाइप प्रॉब्लम है। फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। क्या इसको आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक। एवरीवन, संडे, अब नेक्स्ट संडे से संडे का संडे मैं हीट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स में 2 क्लास मैकेनिक्स चलते रहेगा मेरा और 1 क्लास हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है।
यहाँ देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि ये मेरा टावर है, ठीक है ना, और इसका हाइट है भाई h, कितना है स्टूडेंट, h। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम रेडी कर लिया, बातों को यहाँ समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, y इक्वल टू h रहेगा, करेक्ट है ना एवरीवन। अब पार्टिकल को ड्रॉप कहाँ से किए हैं, यहाँ से किए हैं ना, और तब मान लेते हैं, तो और क्या बोला गया है कि लास्ट सेकंड, मान लेते हैं टोटल यहाँ, यस, यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल टाइम अगर 10 सेकंड लगा, तो लास्ट सेकंड क्या रहा होगा, 9 सेकंड से 10 सेकंड के बीच का लास्ट सेकंड क्या रहा होगा, लास्ट मतलब लास्ट मिनट में ये काम हो गया, राइट, लास्ट सेकंड में ये काम हो गया, अंतिम क्षण में हो गया, राइट। तो भाई मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम टेकन, टोटल टाइम t है, करेक्ट। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखते हैं y1, और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम t-1 है, एग्री है, कोई प्रॉब्लम। तो अगर मैं यहाँ, और हम लोग को चाहिए h, क्या चाहिए, h, और अननोन है 2, h और t, अननोन कितना है 2, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अगर इस पूरे डिस्प्लेसमेंट में से, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक में से y1, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, तो मान लेते हैं कि डेल्टा y, मान लीजिए डेल्टा y इक्वल टू 0 से t का बात करता हूँ, कहाँ से कहाँ तक का, 0 से, यस, तो क्या इसको लिख सकते हैं u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर, और डेल्टा y कितना रहेगा, h माइनस 0 ना, नहीं 0 माइनस h, अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ से यहाँ इक्वल टू 0 और माइनस 5t स्क्वायर, ये मेरा पहला इक्वेशन, करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा बाई 0 से t-1, 0 से t-1, तब कितना लिखेंगे, मतलब डेल्टा ए वाला निकालना चाह रहे हैं, इसको y1 कर देते हैं, क्या करते हैं y1 इक्वल टू u बाई टी अब प्लस हाफ a बाई t-1 ना एवरीवन, t-1 अब प्लस t-1 का होल स्क्वायर, तो कितना रहेगा y1 अब माइनस h, लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक भाई, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट h, अब फाइनल कोऑर्डिनेट y1, राइट, t-1 से यहाँ से स्टार्ट किया सफ़र, तो ये इसका, इस कोऑर्डिनेट को मैंने y1 मान लिया, एग्री। और ये क्या है, ये लास्ट सेकंड का डिस्टेंस है, कितना है, लास्ट सेकंड में हुआ है, इक्वल टू -5 t-1 का होल स्क्वायर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट y1 का वैल्यू 45 मीटर लिख सकते हैं, ये गैप कितना है, लास्ट सेकेंड का गैप है, राइट। तो क्या y1 ये इस गैप को 45 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो y1 का वैल्यू कितना है 45, तो 45 माइनस h इक्वल टू -5 t-1 का होल स्क्वायर, यहाँ से h का वैल्यू कितना, h का वैल्यू क्या 5t स्क्वायर लिख सकते हैं, यस, तो 5t स्क्वायर 45 माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू -5 t-1 का होल स्क्वायर, इज इट राइट, मतलब 5t स्क्वायर, अभी आप इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, एक ही बात है,
चलिए तो यहाँ से वन, यहाँ तक समझ में आ गया कि मैंने क्या किया। मैंने एच का वैल्यू यहाँ से उठाया, यहाँ से एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू 5t² माइनस माइनस बिकम्स प्लस, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, राइट। तो एच का वैल्यू 5t² पुट कर दिया। इसे पुट करने के बाद अब सिर्फ अननोन क्या है, t। ये भी तो पूछ सकते थे कि हाउ मच टाइम टेकन, क्या यहाँ से t निकाल पाएंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ t का वैल्यू निकालिए। नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, 2-3 बार पढ़ा कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन बोला गया है इट इज़ फाउंड दैट इट ट्रेवल 45 मीटर इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी। मतलब ग्राउंड से स्ट्राइक करने से पहले वाला लास्ट सेकेंड, राइट। मतलब ऊपर से कोई चीज़ गिर रहा है, बोल रहे हैं कि ग्राउंड से स्ट्राइक करने से पहले लास्ट सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मतलब वो 45 मीटर यहाँ से था या यहाँ से था। तब क्वेश्चन का सेंटेंस लैंग्वेज से क्या लग रहा है, यहाँ से बोला गया है या यहाँ से बोला गया होगा। लास्ट सेकेंड ये रहा होगा ना, यहाँ से यहाँ के बीच में। यस, क्या इसको सॉल्व कर पाएंगे आप लोग। t = 5 सेकेंड, क्या -5t² कैंसिल हो गया था, तो t = 5 सेकेंड। अब भाई यहाँ से h नहीं निकल जाएगा, h = सर 5t², 5 × 25, 125 मीटर का टावर था, राइट। दिस इज आंसर। तो नहीं था कि बिल्कुल हम लोग रटा हुआ नहीं काम किया, बिल्कुल फिजिक्स के अकॉर्डिंग समझते हुए काम कर रहे हैं। स्टूडेंट, यहाँ से A से B तक आने का टाइम t सेकेंड और A से C तक आने का टाइम, अगर ये मेरा 45 मीटर का जर्नी है तो लास्ट सेकंड का जर्नी है ना। इसका मतलब ए टाइम इंटरवल कितना, 1 सेकंड का, अरे पूरा टाइम इंटरवल कितना हो, t सेकंड का। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना इंटरवल, t-1 सेकंड। दैट्स व्हाई मैंने t-1 सेकंड लिखा, ठीक है। इसको अगर मैं 45 मीटर मान रहा हूँ तो ये लास्ट सेकंड का जर्नी है, लास्ट सेकंड मतलब 1 सेकंड का, और टोटल यहाँ से यहाँ तक का t सेकंड है, तो ये कितना रहा होगा, t-1 सेकंड रहा होगा। इज इट राइट। तो मैंने पहले a से b तक का निकाला, इक्वेशन लगाया डेल्टा बाई, फिर मैंने a से c तक का निकाला, और यहाँ से a से b तक के लिए h इन्वॉल्व किया और a से c तक के लिए y1 इन्वॉल्व किया। और y1 का वैल्यू मुझे पता था, क्योंकि 2 अननोन है ना, t और h, तो 2 अननोन के लिए मिनिमम तो 2 इक्वेशन डेवलप करना ही पड़ेगा, तभी तो सॉल्व होगा। 2 अननोन एक इक्वेशन सॉल्व होता नहीं होता। दैट्स व्हाई मैंने इसके अकॉर्डिंग गया, ठीक है। अब यहाँ तक आंसर आ गया ना, सॉल्व हो गया। स्टूडेंट अब रुकिए, इस 1 मिनट रुकना है। इसमें किस किस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, इसको हटाएं। अब देखिए, इसी में इस टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। बातों को समझिएगा। एक ग्राउंड है और ये क्या है, टावर, और टावर में विंडो भी तो रहता है, राइट। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस विंडो को क्रॉस करने में इतना टाइम लग गया। मतलब मैं एक तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन इस किस तरीके से सेट किया जाएगा। ये विंडो है तो विंडो का क्रॉस करने में इतना टाइम लगा, तो विंडो का हाइट बताइए, करेक्ट। मतलब कुछ भी रहेगा विंडो से रिलेटेड, या विंडो का अपर पार्ट में था स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ आया तो स्पीड हो गया लेट अस सपोज 15 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट द हाइट ऑफ द विंडो। और इस टावर के सबसे
ऊपर से इसको ड्रॉप किए हैं, तो विंडो से टावर का हाइट बताइए, करेक्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें इसी तरीके से हम लोग को सोचना है, ठीक है, प्रॉपर सीक्वेंस वाइज। अब मिलेगा तो देखा जाएगा, बट इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए तो। A stone is dropped from a balloon. A stone is dropped from a balloon. मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा रुकिए। A stone is dropped from a balloon going up with uniform velocity of 5 meter per second. A stone is dropped from a balloon going up with a uniform velocity of 5 meter per second. With a uniform velocity of 5 meter per second. If the balloon was 60 meter height, if the balloon was 60 meter high, not height, high, when the stone was dropped, find its height when the stone hits the ground. Find the height when a stone hits the ground. When the stone hits the ground. Okay. डायग्राम पहले देख लीजिए और क्वेश्चन पढ़िए तो। बैलून का वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज? मान के चलिए इट इज काइंड ऑफ पैराशूट, राइट। मान लीजिए मान लीजिए बैलून है, बैलून से कुछ हैंग किया हुआ है, इट इज़ काइंड ऑफ पैराशूट, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 60 मीटर का, राइट। कितना मीटर का? और यहाँ से मैन एक बैलून कितना मीटर पर सेकंड जा रहा है, और यहाँ पे स्टोन को रिलीज किया गया, ड्रॉप किया गया। ओके एवरीवन, यहाँ देखिएगा, पर इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, और हम लोग यहाँ पे इस सारे घटनाक्रम को, इंसिडेंट को, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी देख रहे हैं, राइट। तो कोई भी इंसान अगर बस, हम लोग को सिखाया जाता है कि अगर बस चल रही है, आगे तरफ जा रही है, और ऐसे तो उतरना ही नहीं है चलते बस में, बट फिर भी कभी इमरजेंसी में ट्रेन चल पड़ी, राइट, और आपको नहीं जाना था, तो क्या करेंगे आप? उतरना चाहेंगे। तो सिखाया जाता है कि उसके साथ थोड़ा आगे दौड़ते हुए छोड़ना है, राइट। नहीं तो ऐसा नहीं कि अचानक से एकदम बिल्कुल चल रहा है, आप जंप कर गए, तो आप आगे की तरफ गिर जाइएगा। कौन से लॉ से? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट। तो भाई यहाँ पे जो मैन है और मैन के हाथ में जो पत्थर है, उन सब का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि वो इसके साथ अटैच है, राइट। यस, अगर मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ और मार्कर पकड़ के, और मार्कर खिड़की से छोड़ेंगे
तो मेरे रेस्पेक्ट में मार्कर रेस्ट में था, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में नहीं था, राइट। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसका वही वेलोसिटी है जो ट्रेन का था, राइट। तो जैसे ही ये स्टोन को आप रिलीज करेंगे तो इस आदमी को तो ये रेस्ट में दिखेगा, बट इस इंसान को क्या दिखेगा, क्योंकि ये इंसान जब इसे देख रहा है तो यस, तो मिस्टर बी इस स्टोन को कैसे देखेंगे जाते हुए, डायरेक्ट नीचे आते हुए देखेंगे या पहले ऊपर जाकर नीचे आते हुए देखेंगे, ऊपर आकर नीचे जाते हुए, राइट। क्योंकि 5 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड था, तो इस स्टोन का भी तो 5 मीटर पर सेकेंड रहा होगा बिफोर डिटैचिंग, राइट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया। समझ रहे हैं एवरीवन? दैट्स वाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो सर ऐसा क्यों करेंगे, मैं ग्राउंड से क्यों दिखूंगा, तो रूल है रेस्ट और मोशन का कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, आप डिस्प्लेसमेंट ये लेना चाह रहे हैं, राइट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट मेजर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं अर्थ पे, अब वैल्यू लेंगे मंगल ग्रह के रेस्पेक्ट में, काम कर रहे हैं भाई अर्थ पे, तो वैल्यू भी लेंगे अर्थ के रेस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी भी सोचेंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट, ग्राउंड पे ही रहकर, राइट। समझे एवरीवन? जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट रुकना है, प्रॉब्लम आंसर लाने के लिए नहीं लिए हैं, कुछ सिखाना है इस प्रॉब्लम से। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे रहकर आप डिस्प्लेसमेंट को देख रहे हैं वहाँ पे रहकर ही उसका वेलोसिटी लेना है और वहाँ के रेस्पेक्ट में ही एक्सेलरेशन लेना है, इज इट राइट? दिस इज अ लॉ ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, इज इट राइट? इसका मतलब है कि यहाँ पे इस स्टोन का, ये स्टोन यहाँ से घूमकर यहाँ तक आएगा तो डेल्टा वाई क्या होगा, तो डेल्टा वाई रहेगा सर फाइनल बाई 0, इनिशियल 60 माइनस 60, राइट। जहाँ से रिलीज किए थे, इतना आसान तो है भाई, डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। इसे बोलने के लिए बोलते रहते हैं, इसको समझते भी हैं। तो इनिशियल कोऑर्डिनेट ये है फाइनल कोऑर्डिनेट। आपको अभी आप लोग 11th वाला बच्चों को इंटरेस्टिंग इवेंट बता रहे हैं। मतलब सुबह क्लास में मैं एक स्टूडेंट से पूछ रहा था ना कि आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन प्रॉब्लम हो रही है, राइट। और जिस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बात हो रहा था वहाँ से हम लोग स्टार्टिंग ही करते हैं पढ़ना मैथमेटिकल टूल। जिस इंटीग्रेशन का वो बात कर रहे थे, तो कुछ बच्चे 12th पास हैं, अभी यहाँ पे ओपनली नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग से पढ़ कर आए हुए हैं। भाई मैथमेटिक्स डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, सोचिए तो ग्राफ में प्रॉब्लम है 11th-12th में। इसका मतलब आप लोग का लाइफ थोड़ा टफ मैं किया हूँ मैथमेटिकल देकर, बट भाई बहुत सही काम करते हुए जा रहे हैं। पहले मैथमेटिक्स पे हम लोग काम किए, पकड़ बनाए, करेक्ट ना। अभी तो आप लोग को लग रहा हो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, इतना कुछ करना पड़ रहा है, बट ये ज़्यादा बेटर है ना। अदरवाइज 2 साल के बाद आपको मैथमेटिक्स सीखना स्टार्ट करते, कितना फ्रस्ट्रेटिंग रहता है मेडिकल वाले बच्चों का। यहाँ देखिए, तो ये जो डेल्टा वाई किसका लिए हैं, स्टोन का, तो डेल्टा वाई ग्राउंड से मेजर किए हैं, राइट। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट्स वाई सारा वैल्यू ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, राइट। दैट्स वाई स्टोन के लिए यू वाई क्या लें, पहले ऊपर जाएगा तो यू वाई कितना रहेगा, +5 ना स्टूडेंट, यस। ए वाई क्या लीजिएगा, जैसे ही यहाँ से इसको छोड़े, जैसे ही पत्थर को छोड़े तब उसका मोशन हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे ही, जब तक हाथ में है तब तक उसको बहुत सारा फोर्स लग रहा है, पर जैसे ही छोड़े तो फोर्स के नाम पे सिर्फ mg लगेगा, और अगर फोर्स के नाम पे सिर्फ mg लग रहा है तो उसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या इस पैराशूट का मोशन अंडर ग्रेविटी है? नहीं भाई, डिफिनेशन पर 1 मिनट रुकिए। पैराशूट का मैं बताया था ना कि अगर mg के अलावा और भी कोई फोर्स लगता रहेगा तो उसको मोशन अंडर ग्रेविटी का नाम नहीं देंगे। ऑब्वियसली पैराशूट पे एक फोर्स लग रहा होगा जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ बायंसी, राइट। और एक mg, तो सिर्फ mg लग रहा है या बहुत 2 फोर्स लग रहा है? एक एयर रेसिस्टेंस भी लग रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा तो एक एयर रेसिस्टेंस भी। बाइक चलाते हैं तो देखते हैं एयर पीछे की तरफ मारता है,
तो एक एयर ड्रैग भी लग रहा होगा, राइट, एयर ड्रैग, दैट्स वाई क्या इसके मोशन को मोशन डायरेक्टिविटी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ठीक है। बट जैसे ही इस स्टोन को यहाँ से डिटैच किए, जैसे ही छोड़े, तब इसका मोशन क्या होगा? मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये बाई के लिए क्या लेंगे? -10, ओके। अब क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि जब मेरा स्टोन ऐसे घूमकर ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो उतना टाइम में ये बैलून की और कितना ऊपर चला जाएगा, मतलब बैलून का ग्राउंड से फाइनल हाइट क्या होगा। तो पहले इसका यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम जो रहेगा वही उसी टाइम में इसका ऊपर जाने का निकाल लेंगे, करेक्ट। तो पहले क्या हम लोग डेल्टा बाई इक्वल टू, स्टोन के लिए काम कर रहा हूँ, डेल्टा बाई इक्वल टू लिख सकते हैं u/t प्लस हाफ a/t², ये फार्मूला लगा सकते हैं, करेक्ट ना। डेल्टा बाई कितना लिखे हैं? 60 या -60? -60। और u/y कितना ले एवरीवन? 5/5t और -5t² लिख दें डायरेक्ट इसके बदले। व्हाट द वैल्यू ऑफ t? t का वैल्यू बताइए, 2 वैल्यू आना चाहिए। कौन कौन सा t का वैल्यू आया है? ये तो इतना आसान क्वाड्रेटिक है। यहाँ देखिए t² - t और -12 इक्वल टू 0, देखिए तो सही है। t - 4 इंटू t + 3, क्या सही है एवरीवन? t = 4, इतना टाइम लगेगा? ये टाइम को नहीं लेंगे, टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो इसको तो टोटल टाइम टेकन इक्वल टू व्हाट? 4 सेकेंड। यस, तो बोलिए इस 4 सेकेंड में बैलून कितना चला जाएगा ऊपर? बैलून के लिए आप काम कर लेते हैं, यहाँ देखिए बैलून के लिए u/y कितना, करेक्ट है ना, और बैलून के लिए a/y कितना? यहाँ पे ही तो मिस्टेक कर गए, बैलून का वेलोसिटी इनफॉर्म था, राइट। क्वेश्चन पढ़िए फिर से, सब लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका मतलब आप लोग सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। बैलून मूविंग विथ व्हाट? इनफॉर्म वेलोसिटी, इज इट राइट? इनफॉर्म वेलोसिटी कब रहेगा? जब a/y 0 रहेगा। बैलून का मोशन क्या मोशन अंडर ग्रेविटी है? तो बैलून के लिए a/y क्या? 0। इनफॉर्म वेलोसिटी भाई तभी रहेगा ना जब a/y 0 रहेगा, एग्री है या नहीं है? तो डेल्टा y के लिए क्या लिखेंगे? u/t प्लस हाफ a/t², ए टाइम तो 0 और बाई माइनस क्या 60 करें? इनिशियल कोऑर्डिनेट बैलून का भी कितना था? 60 इक्वल टू 5 × 4 कर देंगे 20, देन फाइनल बाई बैलून का 80। समझ गए? इसका मतलब जब तक ये स्टोन नीचे आया तब तक बैलून ऊपर कहाँ तक चला गया? बाई इक्वल टू 80। इसका ग्राउंड से कितना हाइट हो जाएगा फाइनल? 80 मीटर, राइट। तो एक क्वेश्चन लगता है कि टफ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो क्वेश्चन था, राइट। अब इसी को नाम दे देंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम बैलून। ये कोई बात हुआ? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 1 डायमेंशनल मोशन का प्रॉब्लम है। अब उसमें लॉजिक जैसा क्वेश्चन बनाया गया उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। हो गया ना? सॉल्व कर लीजिए, इसको हटाऊंगा। हाँ, न्यूज आ गया क्या फर्स्ट कोर्स से ऑफलाइन का?
मतलब क्या गवर्नमेंट ऑफ आसाम की तरफ से न्यूज आ गया न्यूज में? नहीं, स्कूल अगर ओपन होगा तो ऑब्वियसली कोचिंग भी ओपन होगा। हाँ तो हाँ तब बिल्कुल बिल्कुल, तब तो फिजिक्स का 100% ऑफलाइन ही कर दूंगा। केमिस्ट्री का 2 ग्रुप बना देते हैं। जिस दिन ग्रुप ए को बुलाएंगे उस दिन ग्रुप बी को नहीं बुलाएंगे, या एक साथ सबको बुला लें, ये ठीक नहीं रहेगा। 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फिजिक्स का 100% ऑफलाइन कर दूंगा, ठीक है। फिजिक्स में कोई ग्रुप नहीं बनाएंगे, मैथ में कोई ग्रुप नहीं बनाएंगे, बायो में कोई ग्रुप नहीं बनाएंगे, केमिस्ट्री में 2 ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बाद में उस ग्रुप को मर्ज कर देंगे, एक ही ग्रुप कर देंगे, ठीक है। नहीं मैं भी, लेकिन फिर भी मैं ऑनलाइन रहूँगा एवरीवन। जो भी स्टूडेंट, अभी ऐसा चीज़ है ना कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहेंगे, हो सकता है इस साल तक, तो मैं जैसे अभी हूँ ऐसे रहूँगा, लेकिन ऑफलाइन क्लास चलते रहेगी। मतलब एक साथ मैं ऑफलाइन भी रहूँगा और ऑनलाइन भी रहूँगा, ठीक है। जिनको सब कुछ पहले के जैसा ही रहेगा, बट उसमें चेंज एक ही चीज़ होगा कि दोज हु आर विलिंग टू कम टू कैटलिस्ट प्लीज़ कम, मतलब इस साल तक, ठीक है। बट उसमें कुछ क्लास को 100% ऑफलाइन कर दूंगा अगर ऐसा होगा तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस टॉपिक को मुझे बिल्कुल सिखाना है, अभी ऐसे भी तो सिखा ही रहे हैं, ये मेरे माइंड में चल रहा है, फिजिक्स को 100% ऑफलाइन कर दूंगा अगर ऐसा होगा तो। कैसा रहेगा? लेकिन एक कुछ स्टूडेंट थोड़ा दूर से भी क्लास कर रहे हैं, ओके, नहीं संस्कार वगैरह पुणे में है, लाइव रहूँगा एवरीवन, डोंट वरी, बीच में उसको नहीं किया जाएगा, ठीक है। अभी बोलना ठीक नहीं रहेगा। जिनको आना है वो आएंगे, जिनको नहीं आना है वो घर से करेंगे। चलिए स्टूडेंट, जीरो मीटर पर सेकंड का मतलब रिलीज किए हैं जीरो। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वी हैव 3 पार्टिकल, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी एंड पार्टिकल सी, सेम हाइट पे। कितना हाइट पे? 10 मीटर पे, राइट। 3 पार्टिकल मेरे पास है सेम हाइट पे 10 मीटर पे, और एक पार्टिकल को उसी हाइट से एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंके 10 मीटर पर सेकंड से, उसी पार्टिकल को नीचे की तरफ फेंके 10 मीटर पर सेकंड से, और थर्ड पार्टिकल सी को वहाँ से रिलीज किए कितना हाइट से? 10 मीटर से, राइट। ड्रॉ फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ।
सेकेंड, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। थर्ड, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। फोर्थ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। फिफ्थ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। किसके लिए? फॉर पार्टिकल ए, और किसके लिए? बी, और किसके लिए? सी। सेपरेटली, अलग अलग। एक ही साथ कितना प्रॉब्लम दे दिए? 15 है, 5 है। चलिए सॉल्व कीजिए। सॉल्व कर पाएंगे? हम बढ़िया से सॉल्व कीजिएगा। पहले पार्टिकल ए के लिए, फिर पार्टिकल बी के लिए, फिर पार्टिकल सी के लिए। एटलीस्ट एक पार्ट का मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, राइट? याद नहीं करना है भाई, याद करने वाला है या सॉल्व करने वाला है, बताइए तो। फिजिक्स में कभी मैंने बोला कि आपको प्रॉब्लम रटना है? यू हैव टू सॉल्व ऑल द 15 प्रॉब्लम, राइट? ये आपका स्पीड बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं जस्ट आपको एक 10 था। चलिए फर्स्ट पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ देखिए, बाकी अगर फर्स्ट पार्ट का मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा तो बाकी पार्ट का आपसे सॉल्व हो पाएगा। लेकिन फिर भी सारा सॉल्यूशन एक साथ किया हुआ है, आप सॉल्व करके मैंने आज पीडीएफ बना के भेज दिया है, उससे मिला लीजिएगा, ठीक है? चलिए, फॉर पार्टिकल ए, पार्टिकल ए के लिए अगर काम करते हैं एवरीवन, तो यू बाई कितना लीजिएगा? 10 + 10 मीटर पर सेकंड। ए वाई कितना लेंगे? -10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वाई कितना रहेगा? 0। लेकिन फाइनल वाई 0 रहेगा, अगर नहीं भी रखते हैं, लेकिन फाइनल वाई सिर्फ मैं ले रहा हूँ टाइम निकालने के लिए। फाइनल वाई ले रहे हैं सिर्फ टाइम निकालने के लिए, राइट? क्योंकि कहाँ तक ग्राफ ड्रॉ करना है ये भी तो देखना पड़ेगा, टाइम का इंटरवल लेने के लिए, राइट? और इनिशियल वाई कितना है? 10। ओके, तो पहले टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ऊपर जाकर नीचे तक आने का है। डायग्राम इसका ऐसा ही बनेगा ना, पार्टिकल का। पार्टिकल का डायग्राम कैसे बनेगा सर? ऐसे जाकर ऐसे आएगा, ये राइट? हाँ ना बोला कीजिए भाई, तो हम लोग हाँ बोल सकते हैं कि सर हाँ ऐसा ही होगा, ऊपर जाकर नीचे आएगा, ये ग्राउंड है। तो डेल्टा वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? डेल्टा वाई अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम। यस, वेरी गुड। 0 - 10 कितना रहेगा? 10t, और क्या डायरेक्ट -5t स्क्वायर कर दें? तो यहाँ से टी का वैल्यू बोलिए, वही मेरा यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा, राइट? कहाँ से कहाँ तक का? ए से बी और बी से सी तक का एक साथ, राइट? सॉरी, यहाँ पे पॉइंट कुछ और दूंगा क्योंकि मैं पार्टिकल का नाम दे दिया है ए बी सी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मिला? फर्स्ट सर 5, यहाँ 5 से कैंसिल करते हैं ना, तो ये 2 रहेगा, ये 2 रहेगा, राइट? तो टी स्क्वायर और -2t और -2 = 0, क्या यहाँ से टी टाइम निकलेगा?
कितना आएगा टाइम डोनाल्ड? एवरीवन प्लीज फाइंड आउट द टाइम। क्या समस्या है? नहीं कोई बात नहीं है, मुझे फिर भी चाहे, हाँ वो बहुत बढ़िया बात की है कि टाइम ऑफ फ्लाइट में निकाल रहा हूँ ताकि मेरा ग्राफ कहाँ तक जाएगा, राइट? ग्राफ तो कहीं रोकेंगे ना या खींचते चले जाएंगे? ग्राफ को तो मुझे देखना पड़ेगा ना। ग्राफ सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का बीच का ही है, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम इंटरवल पता चलना चाहिए। कितना होगा भाई? 2 + √12/2 हाउ मच? √3 + 1 सेकेंड, √3 + 1 सेकेंड। तो इससे मुझे एक मोटा मोटी आइडिया मिल गया एवरीवन कि देखिए अगर किसी का भी ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा तो इस पार्टिकुलर के लिए तो 0 से √3 + 1 सेकेंड तक का ही ड्रॉ करूँगा, राइट? ये मुझे टाइम इंटरवल मिल गया ना। अब पहला किसका ग्राफ था बोलिए? डेल्टा मतलब बाई वर्सेस टी या डेल्टा बाई वर्सेस टी? डेल्टा बाई वर्सेस, तो u/t + ½ a/t², तो डेल्टा बाई इक्वल टू कितना लिखें? 10t और -5t²। बताए थे ना इसको z मान लीजिएगा, राइट? तो यहाँ पे मान लेते हैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको z मानते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ऐसे तो बताए थे एक जगह z मानने के लिए 10t - 5t², राइट? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? देन t इक्वल टू कितना? 1 सेकेंड, राइट? यस, तो ये क्या मिल गया? अरे ऑल क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंट पैराबोला, ये राइट? देन व्हाट द, तो उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस का वर्टेक्स पता चल गया। इस वैल्यू को इस t इक्वल टू 1 सेकेंड यहाँ पुट कीजिए तो डेल्टा वाई का इसका z का वर्टेक्स पता चल जाएगा। क्या होगा वर्टेक्स? तो यहाँ पे कितना रहेगा? 1,5 t इक्वल टू 1 सेकेंड और डेल्टा वाई इक्वल टू व्हाट? 5 सेकेंड। तो वर्टेक्स पता चल गया आपको पैराबोला का। पैराबोला क्या है? कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है? यस, कॉनकेव डाउन है भाई, यहाँ देखिएगा। और ये है डेल्टा वाई, ये टी है। वर्टेक्स कहाँ पे है? 1 पे, और ये वैल्यू कितना है? 5 ना, 5 मीटर। यहाँ से ऊपर जाए या नीचे की तरफ आए? बट ये वर्टिकल एक्सिस तो कहाँ पे क्रॉस करेगा? लास्ट, यस, ये तो सर पहले से भी पता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ओरिजिन से ही स्टार्ट होता है, राइट? क्या इसको आगे बढ़ाएंगे? सर टाइम निगेटिव नहीं होता इसलिए क्या इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो कहाँ तक जाना है? तो ये हो गया 1 यहाँ पे, यस, बट यहाँ पे कौन सा टाइम रहेगा एवरीवन? यहाँ देखिए डेल्टा बाई यहाँ पे क्या है? इस पॉइंट पे 0 ना। वेरिड पैराबोला ग्राफ ड्रॉ करने में 2 चीज सिखाया था, वेरिड कट वर्टिकल एक्सिस, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट को 0 करते हैं। वेरिड कट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वेरिड कट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो उसके लिए वर्टिकल एक्सिस को 0 करते हैं, राइट? डेल्टा बाई को 0 कीजिए तो टाइम कितना आया? देखिए फास्ट, टेन सेकेंड कैसे आएगा भाई? तब ये 2 सेकेंड रहेगा ना। डेल्टा वाई का 0 कीजिएगा तो 10t - 5t², तो कितना हो जाएगा? t और t - 2t - 5, इज इट राइट? सॉरी 5 को कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? t² - 2t इक्वल टू 0। देन t को कॉमन ले, t - 2 इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू दो वैल्यू 0 और 2 सेकेंड। तो इसका 0 सेकेंड और 2 सेकेंड पे डेल्टा वाई 0 है, सही भी है। यह 0 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड, राइट? बट टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम तो वह ये है ना 1 √3 का वैल्यू कितना होता है? टोटल टाइम है
यस 1.732 प्लस 1 मतलब 2.732, इज इट राइट? मतलब ये ग्राफ यहाँ तक ही रहेगा या आगे तक जाएगा? आगे तक जाएगा सर, यहाँ तक 2.732 सेकंड तक, राइट? इसके बाद आगे जाएगा? नहीं जाएगा। और यहाँ पे कितना वैल्यू? कितना रहेगा? -5 नहीं, यहाँ पे 1, यहाँ पे -10 रहना चाहिए। वैल्यू पुट करके देख लीजिए, -10 होगा, राइट? किसमें वैल्यू पुट कीजिएगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को यहाँ पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? अगर यहाँ पे √3 + 1 पुट कीजिएगा तो डेल्टा बाई -10 आना चाहिए। देखिए तो -10 आता है। नहीं, आराम से लिखिए, मैं पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जाऊंगा पार्टी के लिए। वो तो पहले से पता था ना कि -10 ही आएगा। यहाँ देखिए, इसमें t = √3 + 1 पुट कर देंगे, राइट? पहला बात तो यहाँ से तो डेल्टा वाई निकल जाएगा फाइनल टाइम पे, राइट? दूसरा, उतना छोड़िए, उतना क्यों करेंगे भाई? ये पार्टिकल यहाँ से जाकर यहाँ आएगा। डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट 10 और फाइनल बाई 0, तो 0 - 10 = -10 ही तो आना पड़ेगा, हाँ या ना? ये तो यहाँ पे ही दिख रहा था, राइट? डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इसी के लिए तो हम लोग √3 + 1 सेकंड, इसी के लिए तो √3 + 1 सेकंड निकाले हैं। मतलब सर क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे पूरा दिमाग को ऐसे ओपन रखना पड़ेगा, नहीं? चलिए, अब समझ में आ गया? इस पार्ट को हटाएं एवरीवन। नहीं रहता कि इस 15 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन बन गया। 15 क्वेश्चन बनाते बनाते पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा आपको कम से कम। मैथ के क्लास के बाद सबको आज बैठ कर इस सारे 15 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? अब बाद में आंसर की मिलाइएगा, मैंने जो सॉल्यूशन करके भेजा है उसको बाद में मिलाना है। जिसमें पार्टिकल ए का तो 5 क्वेश्चन तो मैं ही सॉल्व करके जाऊंगा। यहाँ देखिए, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ देखिए और डिस्टेंस का बताइए। कहाँ से मिरर इमेज लेना है? फ्रॉम वेयर वी टुक द मिरर इमेज? यहाँ से मिरर इमेज लेंगे, राइट? तो एक कितना हो जाएगा? 5 ना? यस, और ये 1 सेकेंड, और इसके बाद कितना ऊपर जाएं? यहाँ से यहाँ तक का कितना गैप है? 10 नहीं भाई, 15। यहाँ देखिए, ये वाला गैप ना, इतना ऊपर जाना है, राइट? ये पूरा पार्ट के लिए, पूरा पार्ट का गैप कितना है? 10 मीटर का है या 15 मीटर का है? देन तो यहाँ पे 5, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना लिखिएगा? 20 मीटर ना भाई। ऊपर कितना मिरर में लेना है? 10 मीटर का लेना है या 15 मीटर के गैप का? यस, आप लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि ए वाला ले लें, यही 10 हो गया, 5 ये भी तो रहेगा। ये पूरा सेक्शन का मिरर इमेज लेना है, राइट? तो पूरा सेक्शन का गैप कितना था? 15 मीटर का था। तो 15 मीटर तक ऊपर ऐसे जाना पड़ेगा, सेम शेप बनाते हुए, राइट? यहाँ पे मिरर इमेज लिखेंगे, ठीक है? दिस इज द डिस्टेंस वर्सेस टाइम। और यहाँ पे कितना टाइम? √3 + 1। इससे ज़्यादा कभी जेईई मेन में आएगा? अगर इतना तक प्रैक्टिस कर रहे हैं नीट के लिए तो ये मच मोर हो जाएगा। नीट में इतना नहीं आएगा आपको। हो गया? आगे बढ़े।
बेदारसी कॉपी पेस्ट नहीं करना है भाई। यहाँ पर अगर एक बार बोल दिए कि यहाँ से मिरर इमेज लेना है तब आप खुद कर सकते हैं, राइट। लेकिन फिर भी मैं रुका हुआ हूँ। उन सारे बच्चों के लिए सोच रहा हूँ जो स्कूल के एग्ज़ाम की वजह से क्लास छोड़ रहे हैं, वो क्या करेंगे। चलिए अब 2 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, वी वाई वर्सेस टी। तो पहले उसके लिए ये लिख सकते हैं कितना 10 और -10t, बट t कहाँ से कहाँ तक लेना है, √3 + 1 से 0 से √3 + 1 तक, राइट। भाई कैसा इक्वेशन, सर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, राइट। इसका स्लोप निगेटिव है, ठीक है ना। t = 0 पे वी वाई कितना, फर्स्ट 10। यहाँ से स्टार्ट करना है, ये है वी वाई वर्सेस टी। और ऊपर जाएं या नीचे जाएं, यह स्लोप निगेटिव है, करेक्ट। और वी वाई 0 कहाँ हुआ है, यस ये जानना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे वी वाई 0 हो जाएगा। और जाना कहाँ तक है, √3 + 1 सेकंड तक, राइट। और √3 + 1 सेकंड पे वी वाई कितना, इसमें √3 + 1 सेकंड पुट कीजिए फास्ट। -10√3 आएगा, राइट। देखिए तो सही है। यहाँ पे √3 + 1 पुट करना है, 1 सेकेंड का कैलकुलेशन है। क्या -√3 + -10√3 आएगा। अब इसी ग्राफ को देखकर स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ नहीं कर लेंगे आप लोग, कहाँ से, यहाँ से जहाँ से निगेटिव होता है, राइट। वी वाई का मॉडुलस, बोलिए कि वी वाई का मॉडुलस लेना है सर, जहाँ पे निगेटिव है मेक इट पॉजिटिव, जहाँ से निगेटिव हो रहा है उसको मेक इट पॉजिटिव, ठीक है ना। यहाँ पे 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड के बाद मिरर इमेज लेना था, कहाँ तक जाना है, 10√3 तक जाना है, राइट। 10√3 हो जाएगा, कितना बढ़िया तो क्वेश्चन था। और सबसे आसान ग्राफ सबसे लास्ट में ड्रॉ करेंगे, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, राइट। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा एवरीवन, या इसके लिए भी वेट कर रहे हैं सर। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, राइट। तो सबसे आसान था, यही तो ग्राफ होगा। आप लोग समझ में आया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है एवरीवन, एक ग्राफ बाकी से आपको समझ में आ गया कि एक ग्राफ में एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का क्यों ड्रॉ किया। नहीं समझ में तो प्लीज पूछ लीजिए बाद में, नहीं कि हाँ सर डाउट रह गया है। बोलना है भाई, प्रॉब्लम क्या है, बोल सकते हो। नहीं यहाँ पे एक बैठे हुए हैं स्टूडेंट, उनसे मैं पूछ रहा हूँ, ए वाई = -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर है, एक कांस्टेंट है ना। y = 4, इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं जरा बताइए तो। हम लोग को तो ऐसे सिखाया गया था, राइट। वही तो है, ए वाई = -10, तो -10 यही लाइन रहेगा, कहाँ तक, √3 + 1 सेकंड तक। चलिए तो मैंने पार्टिकल ए के लिए मैं सॉल्व कर दिया एकदम सिस्टमेटिक वे में। क्या पार्टिकल बी और पार्टिकल सी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे एवरीवन। ओके, और पार्टिकल बी और पार्टिकल सी का सॉल्यूशन बाद में देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी नहीं। मैथ का क्लास जब खत्म होता है तो आराम से 4 बजे उठिएगा, खाना वाना खा के रेस्ट करके तब इसको सॉल्व कीजिएगा, पार्टिकल बी पार्टिकल सी का। करेक्ट है।
एक मिनट रुकिए विद्यार्थी, इसको नेक्स्ट वीक के लिए मत छोड़िएगा, आज ही सॉल्व करना है। आज मैं 9 बजे देखूंगा इसको, ठीक है। जनरली कभी मैं आपको वीडियो पे नहीं बुलाता हूँ, वो अनकम्फर्टेबल लगता है मुझे, बट फिर भी प्लीज़ बी और सी को सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।